प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू यूनिट जिसका नाम है पॉलीमर्स। क्या है बेटा? पॉलीमर्स। अब ये जो पॉलीमर है ये यूनिट से भी पॉलीमर्स मींस क्या? व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर्स? तो पॉलीमर्स मींस नाम में ही सब कुछ है। यहाँ पे ध्यान दो, POLY पॉली। पॉली मींस मेनी, मोर, दिल मांगे मोर, ठीक है? तो मोर मींस पॉली यानी मोर देन वन। तो यहाँ पे पॉली का मीनिंग है बेटा मेनी, मेनी। अब मेनी मींस एक से ज्यादा, और यहाँ पे जो MER है, MER मींस यूनिट, सिंगल यूनिट। क्या है बेटा? सिंगल यूनिट। तो एक से ज्यादा जो सिंगल यूनिट है उसको हम लोग कहेंगे पॉलीमर। उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? पॉलीमर्स। क्या कहेंगे बताओ? पॉलीमर्स। ठीक है, वेरी गुड। अब पॉलीमर्स की एक अलग डिफाइन है। कौन सी एक अलग डिफाइन है? कि मोर देन वन मोनोमर, मोर देन वन मोनोमर कॉल्ड एज पॉलीमर, मोर देन वन मोनोमर कॉल्ड एज पॉलीमर। या फिर हम लोग पॉलीमर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोनोमर। क्या? नंबर ऑफ मोनोमर। तो देख लेंगे हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर combined together, number of monomer combined together to form a long chain, to form a long chain, to form a long chain called as polymer, called as polymer। यानी बेटा एक से ज्यादा नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होके एक लंबी चेन बना रहे हैं। क्या बना रहे बेटा? लंबी चेन। उसको कहते हैं हम लोग पॉलीमर। उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमर्स। तो इसकी डिफाइन क्या रहेगी? नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कॉल्ड एज पॉलीमर्स। तो इसकी और एक रहेगी। अब नंबर ऑफ मोनोमर एक एक करके आ रहे, आपस में जुड़ रहे और एक लंबी चेन फॉर्म कर रहे, उसको हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं। तो ये जो पॉलीमर्स है, ये जो पॉलीमर्स है, ये पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा यानी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा, ये लो रहेगा कि हाई रहेगा? बताओ। हाई। क्या रहेगा? हाई। क्यों हाई रहेगा? क्योंकि एक सिंगल यूनिट कंबाइन होके बड़ा यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। तो इसका क्या रहेगा फिर? माइक्रो मॉलिक्यूलर वेट रहेगा कि माइक्रो रहेगा कि मैक्रो रहेगा? मैक्रो। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉलीमर हैविंग माइक्रो या मैक्रो? माइक्रो मींस एकदम स्मॉल और मैक्रो मींस लार्ज। सो पॉलीमर्स हैविंग मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? मैक्रो मॉलिक्यूल। और पॉलीमर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो हाई रहता है। सो पॉलीमर्स क्या रहेगा बेटा? पॉलीमर हैविंग क्या रहेगा? हाई मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा? हाई मॉलिक्यूलर वेट। हाई मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक किसी को कोई डाउट्स? तो ये हुआ आपका पॉलीमर्स। पॉली का मीनिंग यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया है। पॉली मीन्स क्या? मेनी या फिर मोर या फिर एक से ज्यादा, मोर देन वन। मर मीन्स कहाँ पे मर? यहीं पे मर। कहाँ पे मर? यहीं पे मर। तो मर मीन्स यूनिट, मर मीन्स यूनिट यानी सिंगल यूनिट, यानी सिंगल यूनिट। चलो एक बार बताओ, चलो क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन कॉल्ड एज पॉलीमर। पॉलीमर्स का माइक्रो मॉलिक्यूल रहता है कि मैक्रो मॉलिक्यूल? मैक्रो मॉलिक्यूल। उसका जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है वो लो रहता है कि हाई रहता है? हाई। क्या रहता है? हाई। ये हाई यानी वो हाई नहीं, हाई हेलो वाला, ये हाई यानी ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ यार पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स के कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे यार। क्या है क्लासिफिकेशंस पॉलीमर्स के? सो पॉलीमर्स के जो क्लासिफिकेशंस है वो डिपेंड्स करते सोर्स पे, बेस्ड ऑन द सोर्स,
बेस ऑन द पॉलीमराइजेशन, एडिशन है, कंडेंसेशन है, और बेस ऑन द इलास्टोमर्स, उसके बाद में फाइबर्स, उसके बाद में अपना क्या बोलते हैं उसको, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, उसके बाद में थर्मोस्टेटिन पॉलीमर। ये पूरे के पूरे क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये बेस करते किस पे, एडिशंस क्या है, कंडेंसेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट में आमतौर पे, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके कुछ प्रिपरेशंस, क्या देखेंगे, इसके कुछ प्रिपरेशंस, क्योंकि अगर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन बेस ऑन दी सोर्सेज। भाई सोर्सेज क्या है, कहां से आ रहा है, एनिमल, प्लांट, इसको नेचुरल सोर्सेज कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स यानी क्या, जो नेचुरली मिलता अवेलेबल है। कॉटन का शर्ट है, अब कॉटन का शर्ट कहां से मिलेगा, कॉटन से मिलेगा ना भाई, प्लास्टिक से मिलेगा क्या, तो प्लास्टिक जो है वो तो है पॉलीथीन। तो ये कॉटन जो है ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। लड़कियों को सिल्क के टॉप रहते हैं, तो सिल्क क्या है, सिल्क कहां से आता है, सिल्क का कुछ पेड़ रहता है क्या, नहीं, सिल्क का क्या है, सिल्कवर्म कीड़े रहते हैं, बराबर है, जो भी कुछ है। तो सिल्कवर्म, वो सिल्क वहां से आता है। कॉटन नेचुरल, सिल्क नेचुरल, समझ में आ गई बात। फिर जो भी कुछ नेचुरल से दूसरे हैं वो क्या रहेंगे, नेचुरल पॉलीमर। यस, ये है नेचुरल पॉलीमर, बाकी के रहेंगे आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो उसमें है बेटा नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर को ही हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो उसके कुछ एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आपको जेईई नीट में या फिर केमिस्ट्री सीईटी में पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है वो आते हैं एग्जाम्पल्स, कि भाई ये एग्जाम्पल्स आपको दिया है बैकेलाइट, तो बैकेलाइट किसका एग्जाम्पल है बताओ, पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है बताओ। तो हम लोग यहाँ पे आप पूरी के पूरे प्रिपरेशंस देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रिपरेशन। तो चलते हैं बेटा प्रिपरेशंस की तरफ, ध्यान दो, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका, ओके। तो प्रिपरेशंस की तरफ हम लोग चलते हैं कि भाई प्रिपरेशंस क्या है। तो पॉलीमर्स में सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे अपन एडिशन पॉलीमर्स की, किसके बेटा, एडिशन पॉलीमर्स की। सो पहले जो रहेंगे प्रिपरेशन ऑफ एडिशन, प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर के सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशंस देख लेंगे। अब एडिशन पॉलीमर्स मींस क्या, एक पॉलीमर्स उसके जैसे ही एक पॉलीमर्स के साथ में कंबाइन होके एक लंबी चेन बना रहा, क्या बना रहा, एक लंबी चेन बना रहा, उसको कहेंगे आप लोग एडिशन पॉलीमर्स। पहले सिंगल यूनिट कंबाइन विद अनदर यूनिट, ठीक है। इसमें और होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर से आमतौर पे यहाँ पे होमोपॉलीमर्स देखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो पहली प्रिपरेशन बेटा प्रिपरेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, उसमें की पहली प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिपरेशंस ऑफ पॉलीथीन, प्रिपरेशंस ऑफ पॉलीइथीन, या फिर इसको ही कहेंगे आप लोग पॉलीथीन। क्या कहोगे बेटा, पॉलीथीन, या फिर इसको ही आप लोग कहोगे पॉलीइथिलीन। क्या कहोगे, पॉलीइथिलीन। समझ में आ गई बात। तो ये पॉलीथीन, पॉलीथीन यानी कैरी बैग्स, पन्नी, आप सभी को पता है, ठीक है। अब उसकी प्रिपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो देखेंगे आप प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन, एकदम इजी है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या है, ये लेंगे अपन यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा आपका इथीन। क्या है बेटा, इथीन। ये इथीन यहाँ पे N हमने लगाया आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया, कि इसका मीनिंग होता है ये मोनोमर है। क्या है बेटा, ये मोनोमर। मर मीन्स आपको पता है यूनिट, मोनो मीन्स वन। तो ऐसे बहुत से सिंगल यूनिट कंबाइन होते, और कंबाइन होते एक रिपीटिंग यूनिट स्टार्ट होगा, और डायरेक्टली आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है पॉलीथीन वाला वो मिलेगा। अब यही हो आपका इथीन। इथीन का क्या हुआ बेटा, इथीन का क्या में प्रोसेस हुई, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हुई।
किसकी? पॉलीमराइजेशन की। एक रिपीटिंग यूनिट आता है ना इसका, यानी ऐसे रिपीट होंगे CH2 कार्बन की वैलेंसी 4, तो ये रिपीटिंग यूनिट, इसको क्या कहेंगे बेटा अपन? रिपीटिंग यूनिट, यानी रिपीट हो रहा है, ये जो यूनिट से रिपीट हो रहे, बहुत सारे रिपीट हो रहे यूनिट्स, समझ में आ गई बात? और उसके बाद में ये सेम रिपीटिंग यूनिट्स स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, CH2 और ये आपका हुआ बेटा पॉलीथीन तैयार, यानी डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी हम लोगों ने यहाँ पे सेटिस्फाई की है, तो ये हुआ आपका पॉलीथीन या फिर पॉलीइथीन या फिर पॉलीइथिलीन। कोई लोग आमतौर पे डायरेक्ट भी ये रिएक्शंस लिखते हैं ऐसे, ध्यान दो, और मैं रिएक्शन ऐसी लिखी तो भी चलेगा, और में कोई बड़ी बात नहीं। ये CH2 एज इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इधर इसका नाम क्या है आपको पता है? इथीन। इसका क्या हो रहा बेटा? कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे बताओ? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुई। बस रिपीटिंग यूनिट लिखने का कभी कभी काम भी नहीं, डायरेक्टली आपको मिला ये प्रोडक्ट CH2 N। यहाँ पे N देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे N आपके राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे N यानी ये CH2 thousands of molecules present there, यानी वो सिर्फ उतना ही नहीं है CH2 बहुत है। अगर आपको एक आधी रिएक्शन पेपर में आई नहीं रही, सिर्फ यही आ रही, तो आप और में अक्खा का पूरा पेपर में CH2 लिख सकते, समझ में आ गई बात? लेकिन ऐसा लिखना क्या नहीं, क्योंकि आपको आना चाहिए सब पेपर। तो ये इथीन और ये हुआ बेटा पॉलीथीन, समझ में आ गई? कितनी सिंपल प्रिपरेशन है। सेम ऐसी प्रिपरेशंस यहाँ पे पॉलीथीन न देते हुए हम लोग HDP ही देंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन में थोड़ा फर्क है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में यहाँ पे जो रिएक्शंस होती वो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती। किसके नट्टा? जिगलर नट्टा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। अब सारे जिगलर नट्टा कैटालिस्ट क्या है? तो जिगलर नट्टा कैटालिस्ट क्या है? ट्राई इथिल एल्यूमिनियम विथ टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, उसको जिगलर नट्टा कहते हैं। देख लेना, नीट में जेई में क्वेश्चंस आ चुके, पूछ चुके, सीईटी में पूछ चुके, तो वो देखेंगे बेटा। यहां तक किसी को कोई डाउट्स? ओके चलो, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आप देखेंगे हम लोग प्रिपरेशंस कौन सी बेटा? यस, प्रिपरेशन ऑफ HDP। यहाँ पे ही देख लेंगे प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन के जगह पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? प्रिपरेशन ऑफ HDPE। सर HDPE क्या है? तो H बोले तो बेटा हाई, H बोले तो हाई, D बोले तो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, P बोले तो पॉली और E बोले तो इथीन। सो हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन या फिर पॉलीइथिलीन। किसी को कोई डाउट? समझ में आ गई बात? अब हम लोग ये सेम रिएक्शंस करेंगे यार, सेम रिएक्शन, कोई बड़ी बात नहीं, सेम रिएक्शन। अब रिएक्शंस यहाँ पे जिगलर नट्टा के प्रेजेंस में होती। किसके? जिगलर नट्टा के प्रेजेंस में होती। तो देखो बेटा रिएक्शंस कैसे हो रही, ध्यान दो। यहाँ पे ये सेकंड एडिशन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन है। ए लिया अपन ने कौन सा? इथीन या फिर इथिलीन। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही? जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, जिगलर नट्टा, कौन सा? नट्टा कैटालिस्ट, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही। सर जिगलर नट्टा कैटालिस्ट यानी क्या? यहाँ पे लिखा के दे रहा, ध्यान दो। जिगलर नट्टा कैटालिस्ट यानी C2H5/3Al ट्राइथिल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। बेटा इसको कहोगे आप लोग जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। क्या कहोगे बेटा इसको? बताओ। जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, इसको क्या कहोगे बेटा? और एक बार क्या कहोगे? जिगलर नट्टा कैटालिस्ट। ओके, तो ये जिगलर नट्टा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हो रही रिएक्शन टेम्परेचर पे हो रही।
टेम्परेचर और प्रेशर भी है। कितना प्रेशर है किसको याद है, चलो बताओ। ये हो गई थी रिएक्शन अपनी, कितना, वाह वेरी गुड, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 343 हाँ या ये इतना ध्यान में रखने का, अगर आया नहीं तो हिट दे देने का, ठीक है। तो प्रेशर कितना है बेटा, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रही। अब रिएक्शन एकदम इजी है, जैसे ये पॉलीथीन मिला था वैसे ही ये मिल रहा। तो यहाँ पे एज इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और N, ये हुआ बेटा आपका HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। किसी को कोई डाउट्स, पक्का हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन हो गया यहाँ पे, है किसी को कोई डाउट्स? ओके, ये हो गई अपनी दूसरी प्रिपरेशन ऑफ HDP। एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। चलो ये प्रिपरेशन ऑफ HDP हो गई। अब देखेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ पैन। क्या देखेंगे, पैन मींस पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। चलो हो गया बेटा ये, हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा या फिर लिख लो फटाफट। चलो ठीक है, ये पूछते जिगलर नट्टा कैटालिस्ट आ चुका है पेपर में, हर पेपर में जिगलर नट्टा कैटालिस्ट आ चुका है बेटा। सो व्हाट इज मीन बाय जिगलर नट्टा कैटालिस्ट, चलो बोल लो फटाफट। इथिल एल्यूमिनियम विद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी TiCl4 प्लस ट्राइथिल एल्यूमिनियम, ये ध्यान में रखना है बेटा आप सभी को, ठीक है। चलो आप देखेंगे तीसरी एडिशन प्रिपरेशंस, एडिशन पॉलीमर्स की तीसरी प्रिपरेशन ऑफ पैन। क्या है बेटा ये, प्रिपरेशन ऑफ पैन, हाँ प्रोनाउंसिएशन पैन है, आप लोग पान बोल सकते हो, मसाला या फिर और कोई खाते हैं क्या भाई, मसाला वसाला पान खाते क्या कोई? चलो ठीक है, अच्छी बात है, वैसी बुरी भी बात है, चलो ठीक है, ध्यान दो इधर। प्रिपरेशन ऑफ पैन, प्रिपरेशन ऑफ पैन। अब पैन को ही दूसरा नाम क्या है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। सो P means poly, A means acrylo और N means बेटा नाइट्राइल। सो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको ऑर्लॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्लॉन। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पैन, क्या है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ पैन, ऑर्लॉन। यहाँ पे लिखने वाले हैं बेटा ऑर्लॉन, ORLON, सो ऑर्लॉन, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, क्या है प्रिपरेशन ऑफ पैन, क्या है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्लॉन, क्या है प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो सबसे पहले ध्यान दो इधर, सबसे पहले विच मोनोमर इज यूज्ड टू प्रिपेयर ऑर्लॉन, ऑर्लॉन में कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा नाम में ही सब कुछ है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉली के बाद में क्या दिख रहा है तुमको, एक्रिलोनाइट्राइल। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल, विनिल साइनाइड, विनिल साइनाइड इज अ एक्रिलोनाइट्राइल, उसको अपन वन साइनो इथिन भी कहते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये लिया अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बेटा Cn आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको कहेंगे बेटा आप लोग कौन सा, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या कहोगे बेटा, एक्रिलोनाइट्राइल। क्या कहोगे, एक्रिलोनाइट्राइल। इसका दूसरा नाम विनिल साइनाइड। क्या है बेटा इसका दूसरा नाम, विनिल साइनाइड। अबे रिएक्शन हो रही है, इसका क्या हो रहा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रही। कौन सी प्रोसेस हो रही, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस हो रही। वही अपना टॉपिक है, डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4, तो उसको सेटिस्फाई कर दो, क्या होगा फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इधर CH2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में CH2, सॉरी क्या है CH, ऊपर क्या है बेटा Cn। अब एक कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे सब और यहाँ पे N लगाए, यानी एक्रिलोनाइट्राइल का कन्वर्शन काय में हुआ बेटा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में, यानी पैन में, यानी ऑर्लॉन में। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, ऑर्लॉन। इसका दूसरा नाम है ऑर्लॉन। कितनी सिंपल रिएक्शंस है यार, किसी को कोई डाउट्स? एकदम सिंपल कि भाई एक्रिलोनाइट्राइल अंडरगोस पॉलीमराइजेशन टू गिव्स फॉर पैन, या फिर पैन व्हिच इज फॉर
फ्रॉम एक्रिलोनाइट्राइल। या फिर आपको क्वेश्चन पूछते बेटा कि पेन बनाने में कौन सा मोनोमर यूज किया जाता है, विच मोनोमर इज यूज्ड टू प्रिपेयर पेन। ये मोनोमर है यार, इधर के जो है वो मोनोमर, उधर के पॉलीमर, जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है पॉलीमर, जो रिएक्टेंट पे ले रहे हैं इधर एज इट इज वो क्या है मोनोमर। तो किसी को कोई डाउट्स? पक्का? वेरी गुड। चलो और एक नेक्स्ट लेंगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो फटाफट। चलो हो गया? हाँ अब देखो तीसरी होगी, अब कौन सी है बेटा? फोर्थ। अब कौन सी है बेटा? फोर्थ। ये है फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी। व्हाट इज मीन बाय पीवीसी? क्या है पीवीसी? तो P मीन्स पॉली, P मीन्स पॉली, V मीन्स विनिल और C मीन्स क्लोराइड। सो पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड। अब पॉलीविनिल क्लोराइड के लिए हम लोग मोनोमर कौन सा लेंगे बेटा? विनिल क्लोराइड। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल के लिए हमने मोनोमर कौन सा लिया था? एक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ गई बात? और उसको हम लोगों ने विनिल साइनेट कहा था। तो विनिल ग्रुप आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH विनिल ग्रुप है। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये लिया अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH और CN के जगह पे यहाँ पे Cl, N एज इट इज। देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे पहले CN था पेन में, सॉरी एक्रिलोनाइट्राइल में, अभी Cl है। इसका नाम क्या है बेटा? विनिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? विनिल क्लोराइड। चलो इसका क्या हो रहा बेटा? पॉलीमराइजेशन हो रहा। क्या हो रहा बेटा? पॉलीमराइजेशन। कौन सा मराइजेशन? पॉलीमराइजेशन। एकदम सिंपल। डबल बॉन्ड गेट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और स्क्वायर ब्रैकेट पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH हो गया आपका पीवीसी पाइप्स। पीवीसी इज यूज्ड एज अ पाइप्स। पता है आपको पीवीसी के पाइप्स रहते हैं, पीवीसी के पाइप्स रहते हैं, हाँ, जो आप विंटर में कपड़े पहनते हो, काय के रहते हैं? ऑर्लॉन के रहते हैं, पेन के रहते हैं। पता है? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा कुछ है? फिर क्या है? यस वूल, वो अलग है, नेचुरल पॉलीमर वूल। ठीक है? वो पेन, नॉन स्टिकी पेन। क्या है नॉन स्टिकी पेन? पता है? हाँ डोसा बनाते हैं। वेरी गुड। चलो देख लेंगे बाद में। याद है यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ये है आपके एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में अपन ने क्या क्या देखा बताओ? प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन, बाद में प्रिपरेशन ऑफ HDP यानी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, बाद में प्रिपरेशन ऑफ पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, बाद में प्रिपरेशन ऑफ PVC। और कोई है? टेफ्लॉन है। क्या है? टेफ्लॉन। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मैं नॉन स्टिकी पेन्स किससे गए थे, उस पे आप बोल रहे थे भाई डोसा बनाते हैं, लेकिन वो उसमें मटेरियल कौन सा रहता है? तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज यूज्ड एज अ नॉन स्टिकी पेन्स। ठीक है? पता है ना बेटा? चलो फोर्थ वाली लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ यस वेरी गुड, प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। चलो डालो हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, TEFLON, प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन खत्म होने वाला है अभी। सो प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन। सो व्हिच मोनोमर इज यूज्ड टू प्रिपेयर टेफ्लॉन? कौन सा मोनोमर है जो कि टेफ्लॉन बनाने में उपयुक्त है, इंपॉर्टेंट है? कौन सा मोनोमर? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब टेट्राफ्लोरोइथिलीन का क्या है बताते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बिंदास बताते जाओ। टेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेट्राफ्लोरो हो गया। ये क्या है? टेट्राफ्लोरो। अब इथिलीन बोला, तो इथिलीन बोला तो क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो ये रहेगा क्या? नहीं। ये रहेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये हुआ आपका टेट्राफ्लोरो। देखो टेट्राफ्लोरो क्यों? एफ कितने? 4 एफ है यानी टेट्रा, एफ है यानी फ्लोरो इथिलीन, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसका आयुपैक नेम कौन बताएगा? 1,1, 2,2 टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बहुत बढ़िया बेटा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। अब इसका क्या हो रहा बेटा? पॉलीमराइजेशन। क्या हो रहा? पॉलीमराइजेशन। बस यार वही सेम जो फंडे है आपके पास,
क्या होगा ये C को कितनी F है बेटा 2, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे CF2 चलेगा। C को 2 F है CF2, डबल बॉन्ड रहेगा क्या सिंगल बॉन्ड, इधर क्या रहेगा बेटा CF2 और इधर एज इट इज क्या बना बेटा आपका बताओ टेफ्लॉन। क्या बेटा बेटा टेफ्लॉन का दूसरा नाम क्या है रे? बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथिलीन लिया ना अपन ने, तो इसका नाम क्या रहेगा पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, यानी इसका नाम ऐसा भी रहता पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE। ये भी पूछते बेटा आपको जेई नीट में कि भाई PTFE बनाने में कौन सा मोनोमर लगता। अब आपको तो पता रहता टेफ्लॉन, PTFE क्या है भाई हमको तो कुछ पता नहीं। अबे क्या पता नहीं, P मींस पॉली, T मींस टेट्रा, F मींस फ्लोरो, E मींस इथिलीन, सो पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं TFE टेट्राफ्लोरोइथिलीन से क्या बना बेटा पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। किसी को कोई डाउट? यहाँ पे पॉलीमर्स के जो कि आपको यूनिट से पॉलीमर्स, ठीक है एनसीईआरटी में जेई नीट को यही आपको एमएसटी सीईटी स्टेट बोर्ड में इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री नाम से, ठीक है। तो ये हुई आपकी एडिशन पॉलीमर्स। किसी को कोई डाउट? पक्का एकदम पक्का, यस और नो?